बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी ऑडियो लीक मुस्तरद, पुरानी पार्टियां नया प्रोपेगेंडा, हुकूमती इत्तेहाद खौफजदा, कौल खान की बारी मुल्तान की, एपेक्स कमेटी का फैसला क्या, और आजम खान ने कर दिया हलकान। अदलिया को बदनाम करने की मजमूम मुहिम, जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ झूठ का भांडा फूट गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खानदानी जराए ने ऑडियो लीक्स और जायदाद से मुतालिक तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। अदलिया को बदनाम करने की मुहिम करार दे दिया। खानदानी जराए का कहना है ऑडियो अदलिया को ब्लैकमेल करने और सच्चाई से खिलवाड़ है। ऑडियो निज़ाम इंसाफ पर अवाम के एतमाद को कम करने के मकासद के लिए लीक की गई। अदलिया पर एक और वार, अदलिया को बदनाम करने की कोशिश, झूठी ऑडियो लीक का सहारा काम न आया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बदनाम करने की मुहिम, खानदानी ज़राए ने ऑडियो लीक्स और जायदाद से मुताल्लिक तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। खानदानी ज़राए का कहना है कि ऑडियो निज़ाम इंसाफ पर अवाम के एतमाद को कम करने के मकासद के लिए लीक की गई। ऑडियो क्लिप का मकसद जस्टिस नकवी की साख को बदनाम करना है। ऑडियो 10 सितंबर 2022 को पेश आने वाले वाक़े से मुताल्लिक है। जस्टिस नकवी अपनी सरकारी गाड़ी में सफर कर रहे थे। जस्टिस नकवी खुद गाड़ी चला रहे थे। लाहौर में शादमान यू टर्न पर पुलिस वार्डन ने इन्हें रोका। वार्डन ने गाड़ी के शीशे की खिड़कियों पर एतराज किया। वार्डन को बार बार बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट की सरकारी गाड़ी है। वार्डन ने इन्हें गुजरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद महकमा पुलिस को एक वायरलेस कॉल भेजी गई। खानदानी ज़राए का कहना है कि जिस पर आला हुक्काम ने मदाखलत करने और इंक्वायरी करने का फैसला किया, जिसके बाद जस्टिस नकवी को घर वापस ले जाया गया। फिर इनसे वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुलाकात की। जस्टिस नकवी ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फोन से वजीर आला से बात की। वजीर आला जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहते थे। जस्टिस नकवी की मज़ाहमत के बावजूद वजीर आला इनकी रिहाइशगाह आए। ये एक मुख्तसर और खुली मुलाकात थी। वजीर आला महकमा पुलिस के कई गवाहों की मौजूदगी में रवाना हुए। ऑडियो आना अदलिया को ब्लैकमेल करना, सच्चाई से छेड़छाड़ करना है। एक बेहतरीन काबिल एहतराम जज पर अवाम का एतमाद कम करने की कोशिश है। खानदानी ज़राए का कहना है कि जस्टिस नकवी ने बेटी की फीस अपने अकाउंट से अदा की। वो बरतानिया में ज़ेरे तालीम है। जस्टिस नकवी या इनके खानदान के पास लाहौर में कोई प्लॉट नहीं। नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुहिम, इंसाफ के शिकंजे में जकड़े जाने का खौफ, जजेस को दबाव में लाने का प्लान। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस को टारगेट कर लिया। खुलकर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की मुखालिफत पर उतर आए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी आला अदालत के आला जज, सुप्रीम कोर्ट और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में इंसाफ की फराहमी की एक मिसाल हैं। जजेस खुद नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के जुर्रतमंदाना और शानदार फैसले आज तारीख का हिस्सा हैं। इस रिपोर्ट में जानिए। नून लीग को इंसाफ का खौफ या जराइम को छुपाने का प्लान, बेहतरीन जजेस के खिलाफ मजमूम मुहिम, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुखालिफत क्यों? जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंचेस का हिस्सा, बड़े बड़े फैसले, एक ऐसे मुंसिफ जिनके बारे में सब जानते हैं कि इंसाफ की खातिर किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करते। लाहौर हाई कोर्ट का भी शानदार रिकॉर्ड, 10 साल में 37,000 मुकदमात का फैसला दिया। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी 16 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात हुए। यहाँ भी वही अज़्म, वही जुर्रत, 22 करोड़ आवाम को इंसाफ की फराहमी का मिशन। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस हो, इमरान खान धरना केस, फैसला सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के मुताबिक। पीडीएम रहनुमाओं के ज़ेरे समात केसेस पर असरअंदाज होने के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खुद नोटिस लिया तो ये जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ही थे जिनके नोट पर ये कदम उठाया गया। उस मिसाल मुंसिफ का शानदार रिकॉर्ड, 10 साल में 37,000 मुकदमात निपटाने का एजाज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को हासिल है।
सानिहा मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी मंजरेआम पर लाने का हुक्म भी जस्टिस मुजाहिर ने ही जारी किया। अदलिया मुखालिफ मुहिम पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को अदालत तलब किया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ताहयात नाअहली का फैसला कल अदम करार दिया। बानी MQM की तकरीर, तहरीर और तस्वीर की नशरो इशात पर पाबंदी का फैसला सुनाया। परवेज मुशर्रफ को सजा सुनाने वाली अदालत को गैर आईनी करार दिया। PIC हमले में वकला की हंगामा आराई के इकदाम को कलंक का टीका करार दिया। सरकारी अस्पतालों के लिए महंगी सिरिंजेस की खरीदारी का अमल रोकने का हुक्म जारी किया। बेखौफ और निडर मुंसिफ के फैसले बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि इंसाफ के कटहरे में वजीर आजम हो या आम गरीब इंसान, इंसाफ की नजर में सब बराबर हैं। खबर शामिल करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी और अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वारंट गिरफ्तारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जारी किए। अदालत ने पुलिस को हुक्म दिया कि राना सना को 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। राना सना के खिलाफ मुकदमा दहशतगर्दी दफात के तहत 5 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया था। आगे देखिए हुकूमत का एतराज क्या। और आज कहां गिरफ्तारियां। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट में अदलो इंसाफ की मिसाल हैं। वो पाकिस्तान की सियासत पर असरअंदाज होने वाले केसेस की समाअत का हिस्सा रहे हैं और तारीख साज फैसलों से कानून की बालादस्ती साबित कर चुके हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन एक ऐसे मुंसिफ हैं जो अदालत उज़्मा में बिला तखसीस इंसाफ की पहचान है। जस्टिस एजाजुल एहसन के शानदार करियर पर देखते हैं खुसूसी रिपोर्ट। आईन और कानून के पासदार, अदलिया की आजादी के अलमबरदार, इंसाफ की तवाना आवाज, सुप्रीम कोर्ट के माथे का झूमर। जस्टिस एजाजुल एहसन अदालत उज़्मा के सीनियर जजेस में से एक है। मुल्की सियासत पर असरअंदाज होने वाले अहम तरीन मुकदमात की समाअत का हिस्सा रहे। फिर नून लीग जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ क्यों तनकीद कर रही है? क्योंकि उन्होंने हक और इंसाफ के मुताबिक फैसले दिए। नून लीग ने अपने खिलाफ आने वाले फैसलों को चैलेंज किया, न ही किसी ने इनको खिलाफ कानून करार दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से पहले साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार के बेंचेस का हिस्सा रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन पनामा केस की समाअत करने वाले बेंच में भी शामिल थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कायम नैब रेफरेंसेस के मॉनिटरिंग जज थे। वो आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत करने वाले बेंच में भी शामिल थे। वो कौमी असेंबली स्पीकर रूलिंग केस को गैर कानूनी करार देने वाले बेंच का भी हिस्सा थे। निगरां हुकूमत की जानिब से CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले को गैर कानूनी करार दिया। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि नून लीग अपने खिलाफ आने वाले फैसलों के खिलाफ अदालत क्यों नहीं गई? आला अदलिया में तो एजाजुल एहसन के अलावा और भी जजेस हैं। नून लीग इन केसेस को दीगर जजेस के पास क्यों नहीं लेकर गई? नून लीग की मिसाल ऐसी ही है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जब कासिम सूरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की रूलिंग को मुस्तरद किया तो नून लीग रहनुमा इसे तारीखी फैसला करार देते रहे। दिलचस्प बात यह है कि एजाजुल एहसन समेत 5 जज इस केस के बेंच में शामिल थे और जब फैसले खिलाफ आए तो नून लीगी रहनुमाओं ने अदलिया के खिलाफ बहास खोल लिया। अब एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को ये खौफ सताने लगा है कि पंजाब में इलेक्शन पर मुमकिन तौर पर फैसला इनके खिलाफ होने जा रहा है, तो वावेला करना शुरू कर दिया। मुअज़्ज़िज़ और मोतबर तरीन जजेस को निशाने पर रख लिया। क्या ये अदलिया मुखालिफ मुहिम अपने जराइम पर पर्दा डालने की मज़मूम कोशिश नहीं? नून लीग की अदलिया मुखालिफ मुनज़्ज़म साजिश, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की किरदार कुशी की साजिश न सिर्फ नून लीग की क़यादत बल्कि मखसूस सहाफ़ी भी अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडे में सरगर्म है। बोल न्यूज़ अदलिया के साथ खड़ा हो गया। बोल न्यूज़ अदलिया के हक में आवाज़ बुलंद करता रहेगा। नून लीग मखसूस चैनल्स और सहाफ़ियों का मखसूस टोला एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत अदलिया की किरदार कुशी कर रहे हैं, बिलखुसूस 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस की, और ये मरहलावार करते रहेंगे। ईमानदार जजेस की जरूरत है, ईमानदार जजेस की जरूरत नहीं है। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है,
उनके सामने हमारे केसेस न लगाए जाएं। इसके बरक्स बोल अदलिया के हक में बाआवाज़े बुलंद अपनी ट्रांसमिशंस के जरिए अवाम को अदलिया का हकीकी और मजबूत चेहरा दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जजेस को टारगेट कर लिया, खुलकर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की मुखालफत पर उतर आए। माजी में अदलिया पर हमला करने वालों की एक बार फिर अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जज, इंसाफ की मिसाल जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ महाज खोल लिया। और बोल इसी तरह अदलिया के हक में आवाज बुलंद करता रहेगा। बोल की अदलिया के हक में जिद्दोजहद में वकला भी साथ खड़े हैं। बोल को सच बोलने की सजा मिल रही है, सच और हक के साथ खड़े होने की सजा मिल रही है। बोल की खिदमत पाकिस्तानी तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। वाकई इसने साबित किया कि ये बोल है। ट्रांसमिशन को मुअत्तल करना या उसमें जो है रुकावट डालना, मैं समझता हूँ कि आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कदम है। बोल की ट्रांसमिशन सिर्फ इसलिए बंद की जा रही हैं, इसलिए ऑफलाइन की जा रही हैं, उनके ऑपरेटर्स को तंग किया जा रहा है कि वो ऑनरेबल जो सुप्रीम जुडिशरी है, अदलिया, उसके साथ खड़ा है। केबल ऑपरेटर्स के थ्रू इसकी बंदेज जो है उसको हम मजम्मत करते हैं और कानूनी तौर पर भी हम इसका साथ देंगे कि न्यूज़ चैनल जो है इसकी बंदेज ना हो। हैरान कुन बात यह है कि अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने वाले सहाफियों और चैनल्स के खिलाफ पैमरा ने कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि इस पर पैमरा को सबसे पहले हरकत में आ जाना चाहिए था। आदम सवाती को गिरफ्तार किया गया और शेख रशीद को छोटी सी बात पर बंद कर दिया। लेकिन ये जो अदलिया के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी है, इनके खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? पैमरा तो नहीं कर रहा, लेकिन उनके खिलाफ कोई आम आदमी क्यों FIR नहीं कटवा रहा? कहाँ हैं वो लोग जो FIR कटवाते थे और केसेस चलते थे? अदालत इस मुश्किल वक्त में सब्र से काम ले रही है, लेकिन हम अदालत से अपील करते हैं इस पर सो मोटो ले। सब्र का पैमाना लबरेज होने से पहले सो मोटो लेना होगा, क्योंकि ये साजिश की जा रही है, तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब की ऑडियोज लीक की जा रही हैं और इससे अपने मतलब का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जैसे मुअज़्ज़िज़ जजेस ने बहुत बड़े गुनाह कर दिए हों। बोल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? गैर कानूनी तौर पर नशरियात क्यों बंद की जा रही है? हम जानते हैं गुज़िश्ता चंद रोज से अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जजेस का नाम ले लेकर तनकीद की जा रही है। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और नून लीग के रहनुमा अदलिया को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। आइए जानते हैं वो कौन लोग हैं। अदलिया के खिलाफ नून लीग की मुनज़्ज़िम साजिश, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ फर्जा सराई, अदलिया को सियासी दबाव में लेने की मज़मूम कोशिश। तनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बददियानती, ये नाइंसाफी अब नहीं। ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस न लगाए जाएं। अदलिया के खिलाफ इस साजिश में वफाकी वज़रा और सियासतदान ही नहीं बल्कि मखसूस सहाफ़ी भी शामिल हैं। ट्विटर पर तो अदलिया के खिलाफ महाज खोल दिया गया है। किसी ने बेंच के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बड़े बड़े कोर्ट रिपोर्टर्स तो सीनियर और जूनियर की राम कहानियां ले आए। कोई जजेस के खिलाफ मन घड़त स्कैंडल्स का राग अलापता रहा। ऑडियो लीक्स पर भी जुमले कसे जाते रहे। कुछ एंकर्स इस बात पर मातम करते रहे कि हुकूमत ने अब तक बेंच की साख्त को चैलेंज क्यों नहीं किया। इमरान खान को जमानत देना भी जैसे अदलिया का जुर्म हो कि कई सहाफियों ने इस पर भी तंज के तीर चलाए। सिर्फ यही नहीं, टीवी पर जजेस के खिलाफ प्रोग्राम्स, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तस्वीर नशर करके तनकीद की जा रही है। बोल खड़ा है अदलिया के साथ। मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म, मज़मूम मकासद का पर्दा चाक करना, चेहरों को बेनकाब करना, यही है बोल का जुर्म। हुकूमत की जानिब से जिस तरह से जज साहिबान पर दबाव डाला जा रहा है, बाकायदा तौर पर नाम लेकर उन पर तनकीद की जा रही है। अदलिया का साथ देने पर बोल न्यूज निशाना। बोल न्यूज की नशरियात गैर कानूनी तौर पर बंद। बोल न्यूज अदलिया के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। बोल न्यूज 22 करोड़ अवाम की आवाज। बोल का जुर्म है हकीकी सहाफत। बोल का जुर्म है हक और सच का साथ देना। बोल का जुर्म है कि दूसरे मीडिया की तरह क्यों इस साजिश का हिस्सा नहीं बना। अगर ये जुर्म है तो बोल अदलिया के साथ खड़ा है, हक और इंसाफ की जंग लड़ता रहेगा। बोल ने
ना पहले कोई दबाव कबूल किया है ना अब करेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस। मुस्लिम लीग आला अदलिया के खिलाफ महाज आराई की रविश पर कायम। हुकूमती इत्तेहाद भी खौफजदा। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मौजूदगी पर एतराज उठा दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे दरवाजे पर आईन पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए अज खुद नोटिस लिया। हमारे सामने 4 पार्टियां फरीक बन चुकी हैं। सदर मुमलिकत का मौक़िफ़ भी लिया जाएगा। केस की मजीद समाअत पीर 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई। मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।